हाँ देखेंगे, आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12 सब्जेक्ट मैथ अवकलनीयता का अनुप्रयोग। कल हम लोग 5 सवाल तक लगाए थे। आज 6वां सवाल उसका विविध प्रश्नावली का हम लोगों को बताना है। सवाल कुछ इस प्रकार है, कह रहा है कि एक आयताकार आधार व आयताकार दीवारों की 2 मीटर गहरी और 8 मीटर क्यूब आयतन की एक बिना ढक्कन की टंकी ऐसे बनाना है, जिसकी यह गहराई कितना होना चाहिए? 2 मीटर होना चाहिए। गहराई ये कितना होना चाहिए? 2 मीटर गहरा होना चाहिए। और इसका आयतन कितना होना चाहिए? 8 घन मीटर या 8 मीटर की इसका आयतन होना चाहिए। बिना ढक्कन का ये टंकी का निर्माण हमको करना है। यदि आधार के लिए, इसका आधार बनाने के नीचे का फर्श बनाने के लिए 70 रुपया प्रति मीटर स्क्वायर की दर से व्यय खर्च करना है, और दीवार को बनाने के लिए 45 रुपया प्रति मीटर स्क्वायर की दर से बनाना है, तो पूरे इस टंकी को बनाने में कुल लागत कितना लगेगा? तो हम मान लें कि माना टंकी की लंबाई बराबर x तथा चौड़ाई बराबर y मीटर है। ठीक है, तो टंकी का आयतन क्या हो जाएगा? तो आयतन बराबर क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। इसका आयतन कितना दिया है? 8। आयतन कितना दिया? 8। लंबाई कितना है? x। चौड़ाई कितना है? y। ऊंचाई कितना है? 2 मीटर। तो x y बराबर क्या हो जाएगा? 4। इन हुआ, या यहाँ से x बराबर y बट्टा 4 बट्टा y लिखा जा सकता है। समीकरण 1 बना के क्लियर हो गया। x बराबर 4 बट्टा y। अब हमें क्या कर रहा है कि आधार का क्षेत्रफल निकालना है और दीवार का क्षेत्रफल निकालना है। तो आधार का क्षेत्रफल कितना होगा? आधार का क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, यानी x y। आधार का क्षेत्रफल कितना हो गया? x y। आप चाहें तो इसको x के जगह पर क्या लिख देंगे? 4 बट्टा y और गुणे y। y से y कट जाएगा, कितना आएगा? 4 रुपया आ जाएगा, 4 मीटर स्क्वायर आ जाएगा। तो आधार का क्षेत्रफल कितना आ गया? 4 मीटर। अच्छा, दीवार का क्षेत्रफल कितना होगा? दीवार का क्षेत्रफल, ठीक है, तो देखेंगे इसमें को लंबाई आएगा? 1 लंबाई, 2 लंबाई, 3 लंबाई, 4। तो 4x हो जाएगा। और चौड़ाई को आएगा? 1 2 3 4। तो 4y हो जाएगा। या ये हो गया 4x प्लस y। तो कुल क्षेत्रफल कितना हो गया? कुल क्षेत्रफल आपका हो जाएगा, तो कुल लागत कितना हो जाएगा? इसको c से लिखेंगे। तो इसको क्या करना है? इसमें किससे गुणा करना है? 70 से। कितना? आधार को किससे करना है? 70 से। और इसको किससे करना है? 45 से। दीवार किससे होगा? 45 से। ये नहीं हुआ? यह हो जाएगा c = 70। x y का मान कितना है? 4। अब प्लस ये कितना हो जाएगा? 5 चौको 20, 4 चौको 16, 2 18, x प्लस यह हो गया आपका 7 चौको 280 प्लस 180 आप प्लस x, आप प्लस y के जगह क्या लिखेंगे? या x के जगह क्या लिख देंगे? 4 बट्टा y प्लस y। यह हो जाएगा आपका 280 प्लस 180। आइए कितना हो जाएगा? 4 प्लस y स्क्वायर बट्टा y। या अलग ही रहने दें, अवकलन करने में आसानी होगा, है ना होगा। अब dc बट्टा dy इक्वल टू क्या हो जाएगा? dc बट्टा dy इक्वल टू, तो 280 का 0 हो गया, बचा कितना? 180। कोष्ट में 4 आ 1 बट्टा y का अवकलन कितना होता है? -1 बट्टा y स्क्वायर, -1 बट्टा अब प्लस y के कितना हो जाएगा? है ना हुआ?
अच्छा D2C बट्टा dy² कितना होगा? तो 180। अब -4 गुणे y² का अवकलन कितना होता है? 2y -2 बट्टा y³ इसका अवकलन क्या हो जाएगा? 0। तो ये आपका हो गया इतना, ये हो जाएगा 180 और ये हो गया 8 बट्टा y³, है ना वो। अब उच्चतम या निम्नतम के लिए क्या निकालते हैं? उच्चतम या निम्नतम के लिए DC बट्टा dy = 0। तो यह क्या हो जाएगा? 180 -4 बट्टा y² + 1 बराबर 0। यह चला जाएगा इधर, तो बचा क्या? -4 बट्टा y² बराबर, यह इधर जाएगा तो -1, माइनस से माइनस कट गया तो y² बराबर क्या हो जाएगा? 4। तो y बराबर क्या हो गया? 2। प्लस माइनस 2 आएगा, लेकिन हम 2 ले रहे हैं। तो जब y बराबर 2 आ गया तो y बराबर 2 पर D2C बट्टा dy² का मान देखा जाए क्या आ रहा है। तो D2C बट्टा dy² का मान रखें तो कितना आया है मान? 180 गुणे 8 बट्टा 2 का क्यूब। यह 8 होगा, 8 से 8 कट जाएगा, इसका मान कितना हो गया? 180। मीन्स इसका मान क्या आ गया? धनात्मक आ गया। तो जब धनात्मक आएगा तो y बराबर 2 पर आयतन क्या होगा? निम्नतम होगा। निम्नतम होगा। तो यही हमसे कह रहा था कि आयतन क्या होना चाहिए? निम्नतम होना चाहिए। अब y बराबर 2 समीकरण 1 में रख देंगे। समीकरण 1 से तो y बराबर 2 रखेंगे तो x बराबर क्या हो जाएगा? 4 बट्टा 2, यानी कि x का मान भी कितना हो गया? 2। तो कुल लागत कितना हो जाएगा? कुल लागत यानी कि C का मान कितना हो जाएगा? तो C का मान कहाँ लिखे हैं? यहाँ लिखे हैं ना। तो 70xy प्लस 180 x प्लस y, है ना। ये हो जाएगा 70 गुणे 2, y का भी मान 2, 180 2 प्लस 2, 2 दूना 4 सत्ते 28, 280, 2 दूना 4, 18 चौको 72, 720 जोड़ेंगे तो कितना होगा? 1000 रुपया इसका कुल लागत आएगा। यही आपका, ठीक है, नोट करेंगे इसे।